करेंगे फोकस। लेकिन आज एक खबर जो सुर्खियों में है वो चावल एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। जी हाँ, चावल एक्सपोर्ट पर अब फिर से आप कह सकते हैं कि टैरिफ का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप ने भारत के चावल पर टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं। अब इसका कंपनियों पर किस प्रकार का असर होगा भी कि नहीं, जरा थोड़ा समझ लेते हैं पूजा से। पूजा, अब ट्रंप साहब ने कुछ इंडिकेशंस तो दिए हैं, लेकिन अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो कैसा होगा? बिल्कुल ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे हैं इस पूरी खबर का। हालांकि एक्सपोजर है, कंपनी वाइज भी एक्सपोजर है, जिस वजह से हमने देखा था कि शुरुआत में इस खबर के आने के बाद थोड़ी गिरावट भी आई थी, प्रेशर भी था, अभी भी स्टॉक कमज़ोर है, लेकिन वहां से रिकवरी आई है। थोड़ा एक्सपोजर हम आपको बता देते हैं पहले। खबर यह है कि यूएस ने चावल पर टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं और अमेरिका में चावल की डंपिंग रोकने को कहा है। पहले कंपनी वाइज इम्पैक्ट समझ लिया। अगर एलटी फूड्स की बात करें तो Q2 में नॉर्थ अमेरिका कंपनी के लिए मेन ग्रोथ ड्राइवर रहा है और कंपनी के रेवेन्यू में करीब 47% हिस्सा नॉर्थ अमेरिका से आया है। कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है रॉयल, नॉर्थ अमेरिका में करीब 54% इस ब्रांड का मार्केट शेयर है और बासमती राइस का 61% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस मार्केट से होता है। तो हम देख सकते हैं कि एलटी फूड्स में काफी ज्यादा योगदान है, इस वजह से स्टॉक आज कमजोर भी था, अभी भी 2% नीचे है। लेकिन केआरबीएल यहाँ पर कंपनी का यूएस में डायरेक्ट एक्सपोजर काफी सीमित है और मैनेजमेंट ने दोनों सरकारों के बीच 50% करंट राइस एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर नए सेटलमेंट की भी उम्मीद जताई है। अगर आप ओवरऑल भारत का एक्सपोजर देखें इस पूरे स्पेस में, तो यूएस को भारत से 2.5 लाख टन से भी कम चावल एक्सपोर्ट होते हैं। भारत के चावल एक्सपोर्ट में यूएस का सिर्फ 1.25% हिस्सा ही है। अगर टॉप 5 भारतीय चावल इंपोर्टर्स देखेंगे तो उसमें यूएस का नामो निशान नहीं है। बासमती एक्सपोर्ट में भारत की मोनोपोली है और अमेरिका में बासमती का उत्पादन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट काफी कम है। एलटी फूड्स का एक्सपोजर जरूर है इसमें, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्योंकि ओवरऑल इंडिया का ही ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो इस वजह से स्टॉक थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर भी हो गया है। तो इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन काफी सीमित इम्पैक्ट रहेगा इसका। मतलब ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं जी। तो फिर इतना तकलीफ किस बात का है उनको? तकलीफ सर थोड़ा रिकवर तो हो ही गया। देखिए केआरबीएल का ज्यादा कुछ एक्सपोजर वो बता नहीं रहे हैं, इस वजह से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। एलटी फूड्स नीचे जरूर आया था, लेकिन अब वो भी देखिए रिकवर हो गया है, क्योंकि ओवरऑल कह रहे हैं कि भारत का एक्सपोर्ट ही नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कहीं कि पूजा की जैसे थाईलैंड और कंबोडिया दोनों डर नहीं रहे ट्रम्प से, जैसे हमारे एलटी फूड और केआरबीएल भी नहीं डर रहे हैं। मतलब आजकल ट्रम्प से लोगों ने डरना बंद कर दिया है। भी चोपड़ा साहब, आजकल कोई डरता नहीं ट्रम्प से, आपको लगता है डर सर? खैर मेरा कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट को तो निश्चित रूप से डर लगता है कंफ्यूजन से। और जब भी मार्केट को क्लैरिटी नहीं होती है अनिल जी, इतने सालों में मैंने यही देखा कि जहां भी कंफ्यूजन है मार्केट गिर जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो इस ट्रेड डील को लेके लगभग अब देखिए 6 महीना हो गया है और हम लोग अटकलें लगा रहे हैं। अभी हम लोग अचीव कर लेंगे कोई अच्छा डील जहाँ पे हमारा टैरिफ कम हो जाएगा। देखिए, अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, तो इम्पैक्ट रियल है। मेरे कुछ एक्सपोर्टर्स से भी बात हुई जो 100% यूएस एक्सपोर्ट करते थे और उनके ऊपर एक सडन एक झटका लगा, क्योंकि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस सडनली खत्म हो गई या कम हो गई। और दुनिया में जिस प्रकार से कपड़ा अवेलेबल है, बांग्लादेश से अवेलेबल है, मेक्सिको, साउथ अमेरिकन कंट्रीज से अवेलेबल है सस्ते में, तो वहां पे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है। और दूसरा, क्लाइंट ढूंढने के लिए अगर आप कहें कि मैं तो यूरोप में बेचूंगा, तो यूरोप में क्लाइंट ढूंढने जाना पड़ता है, इतनी आसानी से आपको एकदम से नए क्लाइंट नहीं मिलते हैं। और ओवरऑल अभी भी मंदी का ही आलम है, कोई ऐसा कोई बहुत तेजी नहीं है दुनिया भर में कि लोगों को फटाफट क्लाइंट्स मिल रहे हैं और बहुत बिजनेस हो रहा है। तो मुझे ट्रम्प से डर लगता है कि नहीं लगता, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाजार जरूर ट्रम्प की बातों पे को सीरियसली लेता है, नो डाउट। सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसके, वो प्रेसिडेंट हैं, तो कुछ भी लूज स्टेटमेंट या कुछ भी चीज जो है वो मार्केट को अफेक्ट करती है। मगर हाँ, ये जो इकोनॉमीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये छोटी इकोनॉमीज हैं, इनका एक्सपोजर भी छोटा ही है। मगर भारत एक अच्छी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में हम शुमार हैं, तो जाहिर है थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। और अगर हम लोग